हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु प्राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके बीच में लेकर आया हूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके माध्यम से हम बहुत सारे नए क्वेश्चनों को जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? देखो, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है वाराणसी, देवकाशी, बाराहाट और सौम्यकाशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो बाराहाट है। ठीक है। अब यहाँ से और भी कुछ पुराने नाम है, जैसे पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम था वो था सोर। ठीक है, सोर घाटी या सोर। ठीक है। रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है वो है पुनार। ठीक है, ये याद रखना आपने। देहरादून, देहरादून का जो पुराना नाम है वो पृथ्वीपुर और केदारनाथ को कहा जाता है भृगुतुन। ठीक है, तो आज इतने नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी मूल शंकर, सी नरेंद्र नाथ दत्त और डी रामशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ठीक है, क्या था ये? मूल शंकर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं, नरेंद्र नाथ दत्त किसका जो है मूल नाम था या वास्तविक नाम था? ये था आपका जो है स्वामी जो है जो क्या थे, जो वो थे कौन, जो स्वामी विवेकानंद थे। उनका पुराना नाम या फिर मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और नरहरि दास जो था वो तुलसीदास का क्या था? मूल नाम था। ठीक है। अब जो ये मूल शंकर है यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने क्या किया था कि सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? बंबई में की थी। कहाँ पर की थी? बंबई में की थी। लेकिन सन 1877 में 77 में इन्होंने अपना जो मुख्यालय था, आर्य समाज का मुख्यालय था, इसे जो है लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था। अब देखिए, इनका जो नारा है वो पूछा जाता है, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, नारा कौन सा है? वेदों की ओर लौट चलो। और इनकी जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, जो उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी। अगला नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना का संबंध है। देखो, उकाई जो परियोजना है ये तापी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर। तापी नदी पर एक और परियोजना है जिसका नाम है काकरापारा। और ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पर है? ये गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है? मेट्टूर बांध। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध, जो तमिलनाडु का है। ठीक है। और जो है, जो बेतवा नदी है, इस पर कौन सी परियोजना है? माता टीला बांध। कौन सी है? माता टीला बांध। ठीक है। और नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी यहाँ पर पूछा गया है, इसे याद रखना। इसमें धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है। और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है 19, 21, 20 और 14। तो ये जो है, जो विदेश यात्रा करने का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 21 में, 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत विदेश यात्रा करने का अधिकार मिलता है। और आर्टिकल नंबर जो 19 है, इसके अंतर्गत क्या है? इसमें जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें से आपको देश के अंदर संचरण करने या घूमने का अधिकार दिया गया है। तो देश के अंदर जो घूमने का अधिकार है ये 19 के अंतर्गत है, और बाकी जो विदेश यात्रा करने का अधिकार है ये 21 में है। ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जो विदेशियों को नहीं दिए गए। कौन कौन से हैं? आपका जो है 15, आपका जो है 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपने याद रखने हैं। इतने आर्टिकल केवल नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए। ठीक है। अगला नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम है। तो बाबर जो था वो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। अब जो है, इसने 4 युद्ध लड़े थे, इनका सही क्रम लगाना है। तो देखिए, इन्होंने सन 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का युद्ध लड़ा था। उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद चंदेरी और लास्ट में घाघरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसी के माध्यम से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है ये आपका जो है राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया था, जो कि मेवाड़ का शासक था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय के खिलाफ लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध पहला ऐसा युद्ध है जो इतिहास में जो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। और परसों मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है ये बाबरनामा है। कौन सी है? बाबरनामा है, जो उसने ओरिजिनली तुर्की भाषा में लिखी थी और उसके बाद अब्दुल रहीम खाने ने उसे फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कोडरमा है, याद रखना है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अब जो अभ्रक है इसके उत्पादन में विश्व में पहला नंबर या पहला प्रथम स्थान जो है ये भारत का है, यानी अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है लोहा। तो लोहा का जो लोहे का जो उत्पादन के लिए फेमस जगह है वो है बेलाडीला। ठीक है। बेलाडीला जो है लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। झरिया, झरिया जो है जो झारखंड में है वो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको इससे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश से किया गया? तो याद रखना है जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है। ठीक है। भाग 2 पार्ट 2 में है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है। अब जो भारत में नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और जो अमेरिका है ना, यहाँ पर क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप पाई जाती है, यानी दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शीत ऋतु में भारत में उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा किसकी वजह से होती है? शीत ऋतु में उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा किसकी वजह से होती है? तो शीत ऋतु में जो भारत में सर्वाधिक वर्षा है, उत्तर भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, याद रखना। और जो भारत में मानसूनी मतलब मानसून जिस समय के वर्षा ऋतु जिसे आप कहते हो, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। यानी भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किसकी वजह से होता है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और ये उत्तर पूर्वी मानसून है, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और इससे केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शीत ऋतु में ये दो कारणों से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में वर्षा और बर्फबारी यानी स्नोफॉल देखने को मिलता है। नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नचकेता ताल कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड में जो नचकेता ताल है वो उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। याद रखना है नचकेता ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है। चमोली में आपको पता होगा रूप कुंड जो है, जिसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, यहाँ पर नर कंकाल मिलते हैं, ये चमोली में है। ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से याद रखें। नंबर लास्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि किस संविधान, देखो आपको याद रखना है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें मैक्सिमम जो नंबर होगा, अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या होती है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है प्रधानमंत्री को मिलाकर। ठीक है। तो ये जो है ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अब आपको ध्यान रखना है जैसे राज्य में है तो राज्य एक केंद्र में होगा और एक राज्य में, तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उसकी भी जो अधिकतम संख्या होती है विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जो न्यूनतम संख्या है वो 12 से कम भी नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान ये रखना है कि राज्य में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या मंत्रियों की कितनी होती है? 12 होती है, जबकि अधिकतम संख्या विधानसभा की 15% है। और केंद्र में जो है जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है 15%, यानी लोकसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।